जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिहार जीके की क्लास में। दोस्तों, बिहार जीके को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और बिहार जीके का आज हम दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन। आप सभी का बिहार बीपीएससी 71 होने वाला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम होने वाला है और बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। और आपको पता है कि बिहार में हजारों की संख्या में वैकेंसी आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बिहार जीके की सीरीज को कंटिन्यू किया है। इसके पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको प्लेलिस्ट में बिहार में प्रथम ये वीडियो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा संपूर्ण बिहार जीके का 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बिहार का करंट अफेयर्स का पूरे एक साल का वीडियो भी मैंने आपको दिया है। आज हम यहाँ पे बिहार जीके का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं जो बिहार में तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आप सभी ने जो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, मेरे ऊपर जो विश्वास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहे। मैं बिहार जीके पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक बिहार में प्रथम टॉपिक हो चुका है जो मैंने रेड मार्क में किया है। आज मैं आपको बिहार का सामान्य परिचय पढ़ाऊंगा। फिर अगला जो टॉपिक होगा बिहार का इतिहास होगा, प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार। तो ये सारे टॉपिक एक एक करके मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा और आपका पूरा बिहार जीके कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिहार जीके को। और सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि आखिर बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। देखिए, बात है यहाँ पे 12वीं सदी की यानी 12th सेंचुरी की बात है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी यानी बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे, जहाँ पर जो गौतम बुद्ध के जो फॉलोवर्स हैं, बौद्ध जो अनुयायी हैं, जो बुद्धिस्ट फॉलोवर्स हैं, वो यहाँ पर आकर के प्रार्थना करते थे। वहाँ पे आपको बहुत सारे विहार देखने को मिलेंगे और इस वजह से दोस्तों इसका नाम बिहार पड़ा है। Due to abundance of Buddhist monasteries in the 12th century, this region got its name बिहार। आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म का उदय है उसका उदय बिहार से हुआ। और आज देखिए, दुनिया भर में बौद्ध धर्म जो है फैल गया है। खासकर आप चाइना देखेंगे, आप हमारे जो पड़ोसी देश है वहाँ पर देखेंगे, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो बौद्ध फॉलोअर्स हैं, उनका प्रार्थना स्थल विहार रहा है। इस वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। है ना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं ऐसे ही आपको सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही आसान भाषा में। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी किसी भी राज्य के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। आइए जानते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। देखिए, अगर आप लोकेशन देखें, पहले इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन यानी इसकी अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के आप यहाँ पर देखिए, ये बिहार का पूरा ऊपर का छोर देख रहे हैं, ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब इसका देशांतरी विस्तार देखते हैं यानी लैटिट्यूडनल पोजीशन तो आपने जान लिया। अब इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन देखते हैं। ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। देखिए, अगर आप बिहार की लंबाई को देखें ऊपर से लेकर नीचे तक यानी नॉर्थ टू साउथ, तो ये 345 किलोमीटर है। अगर आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो ये 483 किलोमीटर है। यानी इसका ये मतलब है कि बिहार जो है पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है जब हम कंपैरिजन करें नॉर्थ टू साउथ। तो ये आप यहाँ पे इसकी विस्तारी जो पोजीशन है एग्जाम में ज़रूर आएगी, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंडेड है 15 सेकेंड। और वहीं पे देशांतरी विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट तक ये यहाँ पर 40 सेकेंड तक ये एक्सटेंडेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की आकृति कैसी है तो रेक्टेंगुलर शेप है यानी आयताकार है। इसका जो शेप है वो आयताकार में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुई है।
देखिए 1911 की बात है जब दिल्ली दरबार में यह फैसला किया गया कि एक अलग बिहार प्रांत बनाया जाए। बात है जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में। तो 12 दिसंबर को इसकी घोषणा हुई कि दिल्ली दरबार में कि पृथक बिहार बनाया जाएगा। और फिर 22 मार्च को 1912 को, ठीक यहाँ पर हम बात करें तो लगभग 3 महीने के बाद बिहार को यहाँ पर अलग राज्य बनाया गया और इसके साथ उड़ीसा भी था। बिहार और उड़ीसा मिलकर के एक नया प्रांत का गठन किया गया, इसकी अधिसूचना की गई, इसकी घोषणा की गई। दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ और 1 अप्रैल 1936 को एक और बड़ी घटना हुई, बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बन गए। तो 1912 की वो डेट है जब बिहार और उड़ीसा मिलाकर के एक प्रोविंस बनाए गए और 1936 की भी डेट आपको याद रखनी है जब बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। फिर दोस्तों अंतिम बार विभाजन एक बार और हुआ और ये बात है 2000 की। 15 नवंबर की वो डेट है जब बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, बिहार का लास्ट पार्टीशन हुआ और दोस्तों बिहार से एक नया राज्य बना झारखंड। झारखंड के एक नए राज्य के रूप में एग्जिस्टेंस हुआ और ये ईयर है 2000। देखिए 46% जो भूभाग था वो झारखंड में चला गया और झारखंड भारत का 28वां राज्य घोषित हो गया। अब देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बिहार का एरिया कितना है तो ये 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार जो है भारत के टोटल एरिया का 2.86% आता है। और अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में इसका कौन सा नंबर है तो भारत में ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज राजस्थान है और सेकंड नंबर पे एमपी आता है और बिहार जो है 12th लार्जेस्ट स्टेट है। लेकिन बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो भारत में सबसे ज़्यादा है। अब अगर हम बात कर ले कि बिहार में टोटल पॉपुलेशन कितनी है तो ये है 10,40,99,452 जनगणना 2011 के हिसाब से। अब देखिए जनगणना 2027 में होने वाली है तो ये जनगणना आपको पता चलेगी नहीं, अभी आपको 2 सालों के लिए इसे ही पढ़ना है, यही आपके लिए ऑफिशियल डेटा है। भारत का जो टोटल जनसंख्या का 8.60% आपको देखने को मिलेगा इसका टोटल पॉपुलेशन। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। अब सवाल उठता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा जनसंख्या के हिसाब से। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लंबाई क्या है उत्तर से दक्षिण, मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में ही समझाया था, फिर से समझा देता हूं। तो आप यहां से देखें नॉर्थ टू साउथ तो ये 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे ये 483 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम में। देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 173 फीट है, यानी अगर मीटर में बात करें तो 53 मीटर है। यहाँ पर रेनफॉल ठीक ठाक हो जाती है, वर्षा ठीक ठाक होती है और 112 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। देखिए फ्रेंड्स बिहार जो है प्रशासनिक दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिससे हम यहाँ पे प्रमंडल बोलते हैं। अलग अलग इसका डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पर आपको 9 प्रमंडल देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रमंडल को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे बिहार की 9 प्रमंडल को देखो आप, और इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। मैं आने वाले अभी जो लेक्चर में आप अभी यहीं पे पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि किस प्रमंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आप यहाँ पर देखो ये तिरहुत प्रमंडल है पहला, दूसरा है सारण प्रमंडल, तो ये पीले पीले कलर का देख रहे हैं आप, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसी में आएंगे। तिरहुत प्रमंडल में आप ये जो कलर देख रहे हो ये इसमें आएंगे। फिर पटना प्रमंडल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पटना प्रमंडल है, तीसरा हो गया। चौथा हो गया मगध प्रमंडल, पांचवा प्रमंडल हो गया दरभंगा, छठवां प्रमंडल हो गया कोसी, सातवां हो गया पूर्णिया प्रमंडल, और आठवां हो गया यहाँ पे भागलपुर प्रमंडल, और नौवां है यहाँ पे मुंगेर प्रमंडल।
तो इस प्रकार से ये 9 प्रमंडल में बांटा हुआ है, 9 इंपॉर्टेंट डिवीजन में बांटा हुआ है और इन सभी प्रमंडल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसकी भी पूरी लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप प्यार से सुनो, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में टेस्ट भी लगाना है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और हर टॉपिक को इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बिहार जीके पढ़ा रहा हूं, फिर मैं उत्तराखंड जीके, यूपी जीके, हर एक राज्य की जीके भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस आप फॉलो करते रहो चैनल को। देखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिहार में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं और अभी रिसेंटली में जो 38वां जिला बना है उसका नाम है अरवल। देखिए, अनुमंडल है यानी उसको और भी सब सेक्टर्स में बांटा गया है, ये 101 है। प्रखंड सह अंचल अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो 534 है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा था इसलिए मैंने इसको अलग स्लाइड में रख दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। पंचायत कितने हैं, 8067 है, 8067 है। नगर निगम कितने हैं, 19 नगर निगम है, 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद कितने हैं, 88 है। नगर पंचायत कितने हैं, 154 है। एक आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप ये लेक्चर कभी 2-3 साल बाद देखेंगे तो ये थोड़ा सा ये कैसे डेटा होते हैं जो बदलते रहते हैं, क्योंकि प्रमंडल यहाँ पे अपने हमारी सुविधा के अनुसार से ये बदलते रहते हैं। जिलों की संख्या बदलती रहेगी, पंचायत की संख्या बदलती रहेगी, नगर निगम की संख्या बदलती रहेगी, तो बस आप उसे अपडेट कर लीजिएगा तो आपका पूरा यहाँ पे डेटा तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो 9 डिवीज़न है, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अरवल यहाँ पे बिहार का 38वां जिला है। सब डिवीज़न 101 है। ब्लॉक कम सर्कल 534 है। पंचायत 8067 है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 है। म्यूनिसिपल काउंसिल 88 है। नगर पंचायत 154 है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो बिहार के 9 प्रमंडल को नोट करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाया है। अब देखिए, बिहार में जो पुलिस जिले हैं, हम बिहार की विधायिका को भी पढ़ते हैं, तो बिहार में आपको 43 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, पुलिस डिस्ट्रिक्ट। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे द्विसदनी यानी बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। जिस प्रकार से हमारे केंद्र में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से बिहार में 2 सदन है। एक को लोअर हाउस कहते हैं जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, और एक को हम अपर हाउस बोलते हैं जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं। भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनी प्रणाली है। और तुम्ब का आपको ट्रिक याद रखना है, तुम्ब का तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, और यहाँ पर देखिए कर्नाटका, और यहाँ पर आप देखिए आंध्र प्रदेश। तो बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए कितनी है, तो 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी यहाँ पे, तो 75 यहाँ पे नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। बिहार विधानसभा में टोटल सीटों का जो आरक्षण किया गया है, तो 40 सीटों पर रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 38 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे सीटें कहाँ पे आरक्षित हैं, तो कटोरिया और मनिहारी पर 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, यह आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें जगह है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। एक करंट अफेयर्स भी नोट कर लीजिएगा कि जो गया था पहले, अब इसको गया जी के नाम से जाना जाएगा, अभी इसका नेम चेंज हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है और ये जो देश है वो है नेपाल। आप यहाँ पे मैप में देखो, ये बिहार है और बिहार की जो बाउंड्री है वो नेपाल देश के साथ छू रही है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको लेक्चर में बताने वाला हूँ कि बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं, एग्जाम में ये भी आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो हमने एक पैकेज भी बनाया है। स्टडी कर एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करिएगा, जो 50,000 डाउनलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाइएगा।
और वहां पर आपको बिहार जीके ऑल पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो वहां से आप बिहार जीके के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर बिहार जीके ऑल पीडीएफ लिखा होगा। तो बिहार के मैं जितने टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं इनकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी और इसका आपको टेस्ट भी लगाना है टेस्ट सीरीज में, ठीक है। अभी भी मैं क्लास पे टेस्ट लगवाऊंगा। तो बिहार जीके तो को मैं आपको बता रहा हूं पूरा कंप्लीट करा के मानूंगा। इसके अलावा अगर आपको 12 महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हो, 2024 के लिए भी 2025 के लिए भी। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो आप ई बुक्स को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 6 महीने का, 12 महीने का, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए। और एक स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया है जो आपको जीएस में एकदम मास्टर बना देगा और ये 6 से 7 महीने में कंप्लीट होगा। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच। चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्विज, पीडीएफ, नोटिफिकेशन, जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। ये नंबर है, ये नंबर सेव कर लो आप, जहाँ पर आपको रेगुलर हमारी टीम जो है आपका रेस्पॉन्ड करेगी। मैं भी इसको देखता रहता हूँ। अब देखो, मैंने आपसे बोला था कि जो यूपी है, यहाँ बिहार है, बिहार की जो इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल से लगती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के कितने जिले हैं, बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब एक एक करके 7 जिलों के नाम को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बिहार का सबसे जो उत्तरी जिला दिख रहा है ये वेस्ट चंपारण है। फिर वेस्ट चंपारण के बाद दूसरा है ईस्ट चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी जहाँ पे अभी सीता माता की सबसे बड़ी स्टैचू बनाई जा रही है, चौथा है मधुबनी, 4 हो गए। 5वां यहाँ पर आप देखिए सुपौल है, 6वां यहाँ पे अररिया है और 7वां यहाँ पे किशनगंज है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं जो नेपाल की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं यहां से प्रश्न आएगा। तो ये आप वेस्ट चंपारण देख रहे हैं, ये सबसे उत्तरी जिला है बिहार का। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है गया। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आप मैप में देख रहे हो। तो इस 7 जिलों का नाम याद रखना, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया और किशनगंज। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं बिहार के साउथ में कौन सा, यहाँ पे साउथ में कौन सा राज्य है जो कि सीमा बनाता है। देखिए ऊपर तो आपने देखा कई अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है नेपाल के साथ। तो आप बिहार के दक्षिण में देखो तो झारखंड आपको देखने को मिलेगा बिहार के साउथ में। तो साउथ में आप देखो 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 राज्यों के साथ यहाँ पे बिहार की जिलों की सीमा छू रही है। अब मैं एक एक करके आपको पूरा नाम बताता हूँ। तो आप देखो पहला है एक रोहतस, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है गया, चौथा है यहाँ पे नवादा, 5वां है जमुई, 6वां है बांका, 7वां है भागलपुर और 8वां है कटिहार। तो टोटल 8 ऐसे जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। फिर से बता दूं आपको, रोहतास, फिर है यहाँ पे औरंगाबाद, तीसरा है गया, चौथा है नवादा, 5वां है जमुई, 6वां है बांका, 7वां भागलपुर, 8वां है कटिहार और यहाँ पर मैं आपको पूरे 8 जिले बता चुका हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अभी आपने नेपाल पढ़ा था, अब मैंने आपको झारखंड बता दिया। अब मैं आपको पूर्व में बता रहा हूँ जो कि सीमा छू रहा है पश्चिम बंगाल से। तो आप देखो, आप यहाँ पे जो बिहार है पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है। तो 3 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखो किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। तो ये 3 जिले हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो नेपाल आपने पढ़ लिया, झारखंड आपने पढ़ लिया, पश्चिम बंगाल आपने पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो बिहार के आप पूर्व में देखोगे तो उत्तर प्रदेश भी बाउंड्री बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पे 8 ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जिले सीमा बनाते हैं। तो आइए एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाउंड्री को बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखो,
यहाँ पर पहला जो जिला है रोहतास है, दूसरा कैमूर है, तीसरा यहाँ पे बक्सर है, चौथा यहाँ पर देखो आप भोजपुर है, पांचवा यहाँ पे सारण है, छठवा देखिए सिवान, और सातवां यहाँ पे गोपालगंज है, और आठवां यहाँ पे वेस्ट चंपारण है। तो ये 8 जिले हैं बिहार के जो यूपी के साथ सीमा को साझा कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूं आपको, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण, ये 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को छूते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे सारे जो पड़ोसी राज्य हैं और जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती नेपाल के साथ, आपने यहाँ पे सारे सीमाओं को पढ़ लिया है बहुत ही अच्छे से मैप के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर स्टेट सिंबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिहार से संबंधित है। देखिए, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि ट्री है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति करी इसी ट्री के नीचे प्राप्त करी। पहला ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी है, और दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू का इस्तेमाल होता है। राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है, राजकीय जो पुष्प है वो गेंदा है, जिससे हम यहाँ पर बोलते हैं मैरीगोल्ड। ठीक है, राजकीय पशु यहाँ का क्या है, वो बैल है। 2013 से पहले ये रीछ था, अब 2013 के बाद बैल बन गया है। राजकीय बर्ड यानी आपका स्टेट बर्ड है स्पैरो यानी गौरैया। 2013 से पहले फाख्ता था, अब स्पैरो हो गया है। राजकीय जो मछली अगर आपसे पूछा जाए तो ये मांगूर है। क्या नाम इसका? मांगूर है। देखिए, बिहार का अगर आपसे पूछा जाए राजकीय गीत कौन सा है तो ये है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार है सत्यनारायण जी और संगीतकार है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जी। ठीक है, देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मान्यता कब दी गई इस गीत को, तो 2012 में इसको मान्यता मिली है। बिहार राज्य का एक प्रार्थना गीत भी है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। ठीक है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। दोस्तों, जो मैंने आपको प्रमंडल बताए थे, अब मैं आपको उन सभी प्रमंडल से संबंधित डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूं, तो आप यहां पर गौर से देखना। मैंने आपको 9 प्रमंडल बताए थे, तो सारण जो प्रमंडल है इसमें 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत है जो प्रमंडल, इसमें 6 जिले आते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। दरभंगा में दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोशी में दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भागलपुर और बांका। तो ये 9 प्रमंडल के सारे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो प्रमंडल से संबंधित जो यहाँ पे जिले हैं आप यहाँ पे मैप में पूरा लोकेट करके इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बिहार का सामान्य परिचय जो हमने पूरा अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट में आपका टेस्ट होगा जो मैं आपको हर लेक्चर में कराऊंगा। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगला लेक्चर होगा आपका बिहार का इतिहास का, उसमें हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे और एक एक करके सारे लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर, पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में किस तिथि को की गई? कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी और 1912 को बिहार एक नया राज्य बन गया। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना कब घोषित की गई? देखिए, बिहार और उड़ीसा पहले एक साथ ही प्रोविंस थे, मैंने आपको समझाया है। तो इसकी घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बनाए गए? तो बिहार और उड़ीसा 1936 में 1936 में अलग हुए थे। बिहार का अंतिम विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है, यह आपके लिए कमेंट ऑफ द डे में प्रश्न है। बिहार का अंतिम विभाजन के बाद कौन सा नया राज्य अस्तित्व में आया? तो बिहार के विभाजन के बाद
झारखंड भारत का 28वां राज्य बना सन 2000 में। झारखंड एक नया राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो झारखंड एक नया राज्य कब बना है फ्रेंड्स? ये 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती भी मनाई जाती है और जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स, बिहार स्थापना दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार टोटल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? जो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की टोटल जनसंख्या है 10,40,99,452। जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो बिहार की पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ये प्रश्न भी आपके लिए कमेंट ऑफ द डे में है। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न और है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार लगा होगा। तो इसी प्रकार से आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। अगला लेक्चर जो हमारा होने जा रहा है वो बिहार का प्राचीन इतिहास होगा, जो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, तो आप यहाँ पे प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक बिहार। इसी प्रकार से आप सारे लेक्चर को आप पढ़ोगे। देखिए फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए कि हमने यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है और इस बैच को बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है। 11 विषय में आपको पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केवल 699 में आपको ये बैच मिल रहा है। कोर्स की वैधता 3 वर्ष है। रेनी 600 कूपन कोड का यूज करिएगा तो 600 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच आपको केवल 699 में मिल रहा है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो, PYQ डिस्कशन, संडे फ्री टेस्ट, PDF नोट्स, लाइव क्लास। दोस्तों, ये सारे विषय 6 से 7 महीने में कंप्लीट होंगे और 500 प्लस वीडियो आपको मिलने वाले हैं। टाइमिंग 5 से 6 है और 1 से 2 है। अगर आप क्लास 5 से 6 नहीं ले सकते तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़िए, यही फ़ायदा है ऑनलाइन का। और दोस्तों, हमने स्टैटिक जीके बुक लॉन्च करी है। ये स्टैटिक जीके बुक थ्योरी और MCQ दोनों में है, जहाँ पर PYQ भी क्वेश्चन है और पूरा डिटेल्ड भी है। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न से। अभी 40% तक का ऑफ भी चल रहा है और हमारी वेबसाइट से भी आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लैश सेल चल रही है। तो 4000 प्लस टेस्ट के साथ आपको 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। SSC, स्टेट PSC, बैंकिंग, CMET, हर एग्जाम के लिए। आप बिहार PSC के लिए भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्लीकेशन में ही है। 12 महीने की आपको PDF चाहिए, आपको मंथली पैकेज चाहिए तो आप यहाँ से पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं। 6 महीने की ई बुक भी आप 200 MCQ के साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करके आप पढ़िए। जून महीने की मंथली करंट अफेयर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस स्टैटिक जीके की बुक जिसके बारे में आपको बता रहा था, आज ही मंगाइए और पेज बाय पेज एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट भी दीजिए। पहले पढ़िए और फिर फ्री टेस्ट दीजिए। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF, 1000 करंट अफेयर PDF भी आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।